Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is doing well. Today I shall be bringing you the driving impressions of this Honda Civic RS. First of all, thanks to the owner जिन्होंने मुझे ट्रस्ट किया और अगर आप देखें गाड़ी इतनी ज़बरदस्त है, ब्यूटीफुल. मोर ओवर इस गाड़ी का क्योंकि पूरी ब्लैक आउट इंटीरियर है तो इट्स स्पीकिंग आउट टू मी. और दूसरी बात है मैं इस गाड़ी को इसलिए इतना पीछे पड़ा हुआ था कि मुझे गाड़ी चाहिए क्योंकि जैसे आपको पता है कुछ दिनों से मेरे घर वाले पीछे पड़े हैं. एवरीवन इज़ आफ्टर मी कि मुझे अपनी सिविक बेच देनी चाहिए एंड आई शुड बी अपग्रेडिंग टू RS या सोनाटा. लेकिन ऑनेस्ट मुझे अभी भी ये है कि मैंने अपनी गाड़ी को उतना इन्जॉय नहीं किया. और आपको पता है जिस तरह मेरी सिविक है अभी, लाइक द ऑफर्स आई एम गेटिंग एंड एवरीथिंग, आई डोंट नो इफ आई एम गोना वेट और नॉट. लेकिन मैं कह रहा था कि मैं RS चलाऊं कि मुझे पता तो चले कि व्हाट द एंटायर गेम इज़ अबाउट. मैंने गाड़ी को रिव्यू किया अभी, पहले भी जिस टाइम लॉन्च हुई थी उस टाइम भी किया था. लेकिन ये वाली जो गाड़ी है ये 2023 मॉडल ईयर है. इसमें मुझे ये भी पता चल गया कि गाड़ी में कोई चेंजेस आए हैं नहीं, जो कि नहीं थे, कोई चेंजेस नहीं थे अभी तक. बाय द वे हॉर्न काफ़ी अच्छा पाकिस्तानी ट्रैफिक के लिहाज से, क्योंकि यहाँ तो आपको पता है माशाल्लाह बाइक साले कभी यहाँ घुसारे होते हैं. पहली मैं बात करता हूँ कि इस गाड़ी में जैसे मैं बैठा ना तो मुझे एक जर्मन फील बहुत आई. अगर आपने मेरे मर्सिडीज़ वगैरह के रिव्यू देखे होंगे उनमें मैंने कहा था कि उन गाड़ियों में ये होता है कि आपकी जो फ्रंट स्क्रीन है वो उन्होंने पुल बैक कर देते हैं. तो आप ये देखें अगर मेरी एक्स है ना उसका तकरीबन आपका जो फ्रंट डैश है वो ठीक ठाक आगे जा रहा होता है. इसका यहाँ ख़त्म हो रहा है तो विंड स्क्रीन ना काफ़ी पीछे पुल अप हुई हुई है. हैंस आपको लगता ही है कि विंड स्क्रीन आप में करीब है, लेकिन आपका जो हुड है ना अगर आप फ्रंट पे देखें मुझे तकरीबन सारा हुड नज़र आ रहा है और हुड की लाइंस और हुड ख़त्म कहाँ हो रहा है. विजिबिलिटी के लिहाज से मैं समझता था जी एक्स की बहुत अच्छी विजिबिलिटी है, लेकिन टू माय सरप्राइज दिस इज़ फार सुपीरियर देन X2. इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि इसका जो ए पिलर है, अब आप देखें गाड़ी मतलब एक्स का भी बहुत अच्छा. अगर ये होंडा सिटी वगैरह होती ना तो वो ग्रांडे पूरी छुपी थी साइड से, नज़र ही नहीं आती. इसकी ये बहुत अच्छी है. प्लस इसमें क्योंकि इन्होंने ये कट आउट बहुत कम कर दिया तो मिरर के आगे भी आपको नज़र आ रहा होता है. और अगर आप मेरी विंडो लाइन देखें क्योंकि थोड़ा डैश नीचे है तो मुझे कोई विंडो लाइन का एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई हैव अ वेरी डिसेंट व्यू आउट हेयर. सीट्स के जैसे मैंने आपको रिव्यू में बताया मेरी एक्स की भी सीटें बहुत अच्छी हैं, लेकिन इसका जो फोम है दैट्स मुझे लग रहा है कि उनसे बेहतर है. मुझे नहीं पता सादा ओरियल कैसा है. और अभी आप देखें हम क्रूज़ आराम से जा रहे हैं, 40 की स्पीड है और अगर मैं क्रूज़ लगाऊँ तो अभी क्रूज़ भी ऑन हो जाएगा. इंसुलेशन बहुत अच्छी है गाड़ी की. हेड स्पेस मेरी बड़ी अच्छी है. शोल्डर रूम इज़ वेरी नाइस. आई एम नॉट सिटिंग इन अ हॉरिड पोजीशन. मेरे जो आर्म्स हैं दे आर वेरी कंफर्टेबल. और गाड़ी की ना पोजीशनिंग भी क्योंकि पुरानी गाड़ी से चौड़ी है तो लाइन पोजीशनिंग में मुझे कोई इतना मसला नहीं हो रहा. और आई एम फीलिंग एट वेरी एट होम क्योंकि मैं सिविक चला रहा हूँ ना. जैसे मैंने रीबर्थ भी चलाई वो भी मुझे बड़ा लगा कि यार मैं होंडा सिविक ही चला रहा हूँ. इससे मुझे ये फील आ रही है और ये फील आपको किसी और गाड़ी में नहीं आती. जब आप सिविक चला लें ना तो एक सिविक की रिप्लेस करती है. इसमें आज आई अंडरस्टूड द एंटायर गेम. इसमें क्योंकि आपके रियर व्यू डिमिंग मिरर है तो रियर विजिबिलिटी इज़ वेरी नाइस. क्वार्टर विंडोज़ हैं पीछे तो ड्यूरिंग टाइट पार्किंग ना आपको मसला नहीं होता. आप आराम से गाड़ी को पीछे से रोल आउट कर देते हैं. साइड मिरर्स की बात करें अपेरेंटली आपको लगता है कि साइड मिरर थोड़ा छोटा है पुरानी वाली से, लेकिन मेरे ख्याल से साइड मिरर का साइज़ ठीक है. हाँ थोड़ा सा बड़ा हो सकता था, एक्स से थोड़ा अभी भी छोटा है. आई वुड से कि कॉर्नर विजिबिलिटी अच्छी है. आपको तकरीबन गाड़ी में ना अगर आप सीधी एक हाईवे पे जा रहे हैं ना तो आपको सेकंड लाइन आराम से नज़र आ रही होती है. आपको गाड़ी की प्रॉपर साइड से आर्च नज़र आ रही है कि गाड़ी एंड कहाँ हो रही है. होंडा में कभी भी मुझे विजिबिलिटी के लिहाज से कभी कोई शिकायत नहीं आती. और जैसे मैं जा रहा हूँ इसका बी पिलर है, ये भी पीछे है तो मैं आराम से देख सकता हूँ. 5 बंदे बैठ सकते हैं. इसकी रोड हाइट भी उतनी है, लेकिन मुझे नहीं पता, ओनर ही हमें बताएंगे कि क्या स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर से टेढ़ा मेढ़ा करके गुजारना पड़ता है. क्योंकि जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है उसमें तो मेरी सिविक तो नहीं गुजरती, उसे तो मैं टेढ़ा मेढ़ा करके गुजारता हूँ वरना वो लग जाती है अनफॉर्चुनेटली. क्योंकि RS है तो इसमें आपको इस लेदर आप स्टीयरिंग व्हील है जो कि ऑनेस्टली एक बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है मेरी में. वो सादा गोल्फ वाला है तो मुझे इतना पसंद नहीं है. और जो सादा वाली ओरियल है जिस मैंने आपको बताया वो तो मैं कभी भी नहीं लूँगा. इट्स अ डाउनग्रेड. उसमें हैलोजन लाइट्स हैं, इसमें LED लाइट्स और वो सब कुछ तो है. अच्छा अब हमने सारी सीट पोजीशनिंग की बात कर ली. जैसे मुझे सिविक में एक लो स्लंग सीटिंग पोजीशन पसंद है जिसमें ना गाड़ी कम्युनिकेट कर रही है आपको, वो मुझे बहुत पसंद है. जैसे अभी मैं गाड़ी 40 पे चला रहा हूँ, जैसे कुछ लोग समझते हैं कि सिविक इज़ ऑल अबाउट स्पीड भी होती है, लेकिन एक चीज़ होती है जब गाड़ी नॉर्मली चला रहे हो ना, जैसे मैं अभी 35 पे चला रहा हूँ, इट्स अबाउट गाड़ी आपसे बोल कितना रही है. अब आप देखें द स्टीयरिंग इज़ वेरी कम्युनिकेटिव. मुझे गाड़ी का ना स्टीयरिंग एक कम्युनिकेट कर रहा है. सस्पेंशन मुझे बता रही है कि क्या किस टारमैक पे मैं जा रहा हूँ और द कार इज़ कम्युनिकेटिंग. अब काफ़ी लोगों को ना ये स्टोरी कम ही समझ आती है कि कम्युनिकेशन करे, लेकिन इसके लिए यू हैव टू बी अ कार गीक टू अंडरस्टैंड व्हाट आई मेंट बाय दैट. इस गाड़ी के इनिशियल पॉइंट्स भी बड़े अच्छे हैं और इसमें वन टच इंडिकेटर्स भी हैं जिनकी आप वो इंडिकेशन चेंज कर सकते हैं 3, 5, 7 जैसे मैंने आपको अपने रिव्यू में बताया. और टेक्टालिटी भी बड़ी अच्छी है क्योंकि गाड़ी पुरानी वाली से थोड़ी सी बड़ी है तो मैनूवरेबिलिटी का कोई ख़ास मसला नहीं है. और इसका जो टर्निंग सर्कल है वो भी जैसे मैंने आपको बताया टयोरा से बहुत अच्छा है, डिस्पाइट ये करोला से ठीक ठाक बड़ी गाड़ी है. अब आप देखें वहाँ से गाड़ी आ रही है और मुझे कोई ऐसा इसमें प्रॉब्लम नहीं है. बस इसमें आपको एक देखना है क्योंकि खड़ी थोड़ी नीची है
तो आप अपनी कर्ब वॉल, गाड़ी की साइड स्कर्ट कर्ब कर सकते हैं, वो आपको देखना है। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसकी इंजन परफॉर्मेंस पे। This is a 1.5 liter engine which produces 177 horsepower और 220 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। अगर आपका नॉर्मल सिविक है उसमें इंजन सेम है, बस फ़र्क ये है उसकी सीवीटी फ़र्क है, इट्स एन एलएल सीवीटी, जिसकी वजह से इसमें वो हॉर्स पावर गेन्स है। मैंने सुना है कि पुरानी से टर्बो से कम भागती है, मुझे नहीं पता, आई एम गोना सी दैट टुडे। इस गाड़ी की जो ड्राइव है ना वो मुझे ठीक लग रही है। अगर आप सस्पेंशन की बात करें तो लोग कहते थे सस्पेंशन में डिफरेंस है, मेरे ख्याल से इट्स लाइक मुनासिब। शायद ये 17s पे मुझे इसलिए लग रहा है, लेकिन मुझे जो रोड कंफर्ट है वो ऑन पार विद एक्स ही लग रहा है। गाड़ी की विड्थ ज़्यादा है, लेंथ ज़्यादा है, वो आई कैन फील इट। सस्पेंशन अच्छी है, बुरी नहीं है, बहुत ही वेल बैलेंस्ड है। इट्स नॉट अनकम्फर्टेबल, मतलब अनकम्फर्टेबल वाली स्टिफ नहीं है, लेकिन वो एक कॉन्फिडेंस वाली सस्पेंशन है, मतलब कॉन्फिडेंस देती है। मैं अगर इसे तेज़ मोड़ूंगा भी ना तो वो गाड़ी कहीं ये नहीं कहेगी कि मैं तुम्हारा साथ छोड़ रही हूँ। मोरोवर इस गाड़ी में ये होगा डायनामिक लाइन्स, जैसे अभी हमने गाड़ी को टर्न कर रहे हैं तो डायनामिकली इट्स टर्निंग अबाउट। जैसे मैं स्टेयरिंग सीधा करूँगा तो सीधी हो जाएगी, और रिवर्स में भी कोई मसला नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया। इस गाड़ी के विजिबिलिटी वाले पॉइंट्स आर वेरी नाइस। गाड़ी की ब्रेक्स की बात करें तो टॉप नॉच। होंडा की ब्रेकिंग के बारे में मुझे कभी कोई कंप्लेन नहीं आई। 4 व्हील डिस्क ब्रेक्स हैं और जहाँ आप कहें उस टाइम रुक जाती हैं। EBD, ABS और स्टेबिलिटी है तो इट्स ऑन पॉइंट। मुझे कभी कोई शिकायत नहीं अपनी सिविक से भी, और मेरे ख्याल इसके शायद उससे भी ऑन पा रही है, शायद उससे भी मुझे अच्छी लग रही है। और अब हम आते हैं इस गाड़ी का स्टीयरिंग का रिस्पांस। स्टीयरिंग का रिस्पांस बहुत अच्छा है, लेकिन जब मैं डीलर के पास गया था कुछ दिन पहले तो डीलर मुझे कहता उसामा भाई इस गाड़ी में स्टीयरिंग रैक इश्यूज़ फिर आने शुरू हो गए हैं। मुझे नहीं पता क्यों आ रहे हैं, मतलब ये तो गाड़ी भी वारंटी में है तो इसमें तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो गाड़ी के अगर स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग इस डायरेक्ट, देखिए मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ और गाड़ी इस तरह मूव करनी शुरू हो गई। अगर आप फॉर एग्जाम्पल करोला में होता है, फॉर्च्यूनर में होता है, तो वो तो गाड़ियाँ भी सीधी जा रही होती हैं। तो इट्स वेरी रिस्पॉन्सिव, और विद स्पीड ना ये हार्ड भी हो जाता है। जैसे मोटर पे जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हार्ड होना शुरू हो जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रियल गेम, जिसके लिए आप RS लेंगे, और इसमें आपके साथ अडैप्टिव क्रूज भी है जो हम अभी टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हम अभी लोकल रोड्स पे जा रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इस गाड़ी की पंच कैसा है और वो कैसा है। ऑनेस्टली अभी हम नॉर्मल मोड में जा रहे हैं, ठीक है, और अगर मैं इसे थोड़ा सा करूँ, वाह। अच्छा, ये जो अभी आपने किक देखा ना, ये जो 3 पे आया, बेसिकली यहाँ इसका टर्बो स्पूल हुआ था प्रॉपरली, और ये पुरानी RS में भी था। मैंने एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा जो मैंने चीज़ नोटिस किया, वो ये है कि जो पुरानी RS थी ना उसमें होता था कि जब आप पुल करें ना तो आपको उसकी जो पुल पावर थी ना वो नॉर्मल सिविक जैसे मेरे पास जो है उससे कम होती थी। लेकिन एक बार टर्बो किक होता था फिर वो गाड़ी भागती, फिर आपसे नहीं पकड़ी जाती वो गाड़ी कहाँ गई है। इस गाड़ी में ये है कि इसकी लो एंड टॉर्क बहुत अच्छी है, मतलब ये ना लो एंड पे भी पकड़ रही है उस तरह, उस छोड़ नहीं रही, तो ये इसकी अच्छी बात है। लाइक वाइज अगर मैं इसे स्पोर्ट में हिट करूँ, अभी हम नॉर्मल में जा रहे थे, वाज़न्ट लाइक सुपर स्पोर्ट मोड, ठीक है। अगर हम स्पोर्ट में हिट करूँ मैं इसे, और बाय द वे देखें इसकी बॉडी रोल इतना फिट है, मैं अभी 30 की स्पीड में मोड़ूँ आराम से मोड़ी है, कोई बॉडी इस तरह लीन नहीं हो रही, ठीक है। इस गाड़ी का टॉर्क कर्व मतलब टर्बो स्पूल 2 पे हो जाता है, क्योंकि नेचुरली एस्पिरेटेड नहीं, नेचुरली एस्पिरेटेड 4 के बाद जो आपको हिट देती है ना, इसमें वो लोअर डाउन ही आ जाता है। अभी देखें मैं 3000 पे जा रहा हूँ, और अगर मैं इसे थोड़ा सा एक्सेलरेट करूँ, अभी मैंने फुल फ्लैट किया, ओ माय गॉड, पीछे इसने व्हील स्पिन मारे, लिटरल व्हील स्पिन मारे, वाओ दैट्स पता नहीं कौन लोग कहते हैं कि ये गाड़ी इस तरह भागती नहीं है, लेकिन ट्रस्ट में दिस गोज। अभी देखिएगा मैं फिर इसे करूँगा, इसने पीछे से लिटरली वो अपनी टेल हिला दी थी, आई वाज लाइक वाओ। अभी देखिए मैं फिर फ्लैट करूँगा अपना, वाओ, ये 100 पे हम इस तरह ही चलेगा। और क्या ब्रेक है इस गाड़ी की, माय गॉड, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। नाउ लेट मी टेक दिस कार इन द मैनुअल मोड, और मैं इसको बताता हूँ मैनुअल का क्या हालात है। तो अभी हम सेकंड गियर में जा रहे हैं, मैक्स पुल अभी मैं इस पर करूँगा क्योंकि इसमें मैक्स टॉर्क कभी हिट आई होगी। नाइस, कमाल है इसकी परफॉर्मेंस में, दिस हैज़ इट्स ओन लीग। वाह, पुरानी RS मैंने चलाई थी, मुझे उसके पेडल्स ऑनेस्टली के मज़ेदार नहीं लगे थे। इट वाज लाइक ठीक है, ग्रांडे वाले थे। इसके पेडल्स का रिस्पॉन्स है, मतलब ये देखा जाए तो एक्चुअल पेडल्स नहीं है, ठीक है, ये स्टिमुलेशंस ही हैं। ओह हो, ये फिर व्हील स्पिन कर रही थी पीछे वाला, वाह। एक बार टर्बो स्पूल हो जाए ये निकलती है गाड़ी। मुझे नहीं समझ आती कौन लोग कहते हैं कि भागती नहीं है गाड़ी, लेकिन ये गाड़ी भागती है यार, वाह, इम्प्रेस्ड। अरे गाड़ी को हम सादा मोड में डाल देते हैं, बहुत हमने भगा दी गाड़ी, अब हम इको मोड में डालते हैं गाड़ी। अब इको मोड में देखते हैं, गाड़ी फुल चिल आउट हो गई है, कोई भाग नहीं रही। इको मोड में गाड़ी, इको मोड में भी ठीक है, लेकिन वो टर्बो स्पूल जाके 4 पे आ रहा है, स्पोर्ट में जाके वो 2.5 3 पे हिट हो रहा है।
wow, I just had a time of my life here, I would say. इससे पहले मैं सोच रहा था यार क्या मुझे करनी चाहिए अपग्रेड या नहीं करनी चाहिए. After this, trust me, worth 2 million लेनी चाहिए मुझे भी यार. लेकिन शायद मैं एक साल अभी वेट करूँ. Not going to be selling my car right away. I loved it. Let's be fair about that. मुझे लग रहा पता नहीं लोग क्यों कहते थे कि अंडरपावर्ड है या उस तरह भाग नहीं रही, लेकिन लिटरली ये निकलती है. जिस तरह मुझे ओनर ने कहा था ना कि ये तो यार उड़ती है. चलिए जी, that's about it. Once again, thanks to the owner for the time and for allowing me to drive the car. Overall, lovely car. I have no complaints. CVT is very, very well integrated and I love it. So चलिए जी, that's about it. These are my driving impressions on this Honda Civic RS. I hope you like the review. Can you like करें, subscribe करें, share करें. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Enjoy.